सरकार का अंतरिम बजट आ गया है। उद्योग जगत ने इसकी सराहना की है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट था, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए, विपक्ष तो पहले बजट से आज के लास्ट बजट तक जी आप उनके बयानों को आप देखते आइए, हर बयान एक ही प्रकार का है। जी वो बजट स्पीच तैयार होने के पहले ही जी अपोजिशन का रिएक्शन तय हो जाता है। जी। तो इसमें कुछ नया नहीं है जी। बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। जी पिछले 10 साल में देश के इकोनॉमी को एक नया दिशा और नया तेज या नया शक्ति जी। मोदी जी ने दिए हैं और देश के सबसे गरीब जनता जो है जी वो इन सभी आर्थिक नीतियों से उपलब्धि प्राप्त किए हैं और उससे वो गरीबी से बाहर आए हैं। जी आज भी निर्मला जी ने बजट भाषण में बताया कि देश के लगभग 25 करोड़ जी गरीब जनता गरीबी से मुक्ति पाए हैं। जी ये विश्व के इतिहास में इतना कम समय में इतना बड़ा संख्या गरीबी से बाहर आना, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक काम है। मैं मोदी जी को इस काम के लिए देश के गरीबों की ओर से मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दूसरा, देश के जो इनोवेशन और रिसर्च है जी वो देश आने वाले दशकों में कैसे ग्लोबल लेवल पे compete करेगा, इसका एक बहुत बड़ा रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होता है। जी आज तक देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ध्यान सरकार ने नहीं दिए थे, जो पिछले सरकार थे। बट मोदी जी के सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का स्थापना हो या इस बजट में जी 1 लाख करोड़ रुपए का ज़ीरो इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट के लोन्स को देने का जो ग्रांट फंड अनाउंस किए हैं, इट्स अ गेम चेंजर फॉर मी इन दिस बजट। क्योंकि आने वाले दिनों में भारत के छोटे छोटे कंपनियां से लेकर बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज तक रिसर्च और डेवलपमेंट में ध्यान देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ये जो धनराशि है वो बहुत बड़ा सहयोग देगा। इंडिया विल एमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब इन द वर्ल्ड। और लगभग 11 लाख करोड़ रुपीस जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बढ़ोतरी किया गया है बजट में, वो भी देश में जो ऑलरेडी बड़े बड़े हाईवेज, एयरपोर्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है और तेज़ गति से इसके वजह से होगा। सो ये बहुत दूरगामी बजट है, विजनरी बजट है। और क्योंकि ये इंटरिम बजट है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। और हम इसी बजट में निर्मला जी ने बोली है कि हम जुलाई में फिर वापस आएंगे और विस्तार रूप में विकसित भारत के उपलक्ष्य को देखते हुए एक बहुत अच्छा बजट फिर एक बार हम प्रस्ताव करेंगे। जी, लेकिन इसी बात को पकड़ते हुए विपक्ष ने कहा है कि ये सरकार का अति आत्मविश्वास है कि हम आकर दोबारा से पेश करेंगे। मतलब जनता आशीर्वाद करेंगे। जी विश्वास इसलिए है जी क्योंकि हम डिलीवर किए हैं। जी विश्वास इसलिए है क्योंकि 25 करोड़ जनता गरीबी से बाहर आए हैं। जी विश्वास इसलिए है क्योंकि 30 करोड़ से ऊपर मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन देश के महिला को हमने दिए हैं। विश्वास इसलिए है क्योंकि 400 से अधिक नई यूनिवर्सिटीज़ को हमने खोले हैं। विश्वास इसलिए है क्योंकि पिछले सालों के कंपैरिजन में दुगुना एयरपोर्ट्स का सृष्टि हमने किए हैं। विश्वास इसलिए है क्योंकि 70 साल में जितने मेडिकल कॉलेजेस सीट्स सृष्टि हुए थे उससे ज़्यादा हम साल में 10 साल में किए हैं। हम काम किए हैं, जनता आशीर्वाद दे रही है, इसलिए विश्वास है। जी। और बजट से ठीक पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बैंकिंग व्यवस्था चरमरा रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पर जो एक्शन हुआ आरबीआई का, उसको लेकर उन्होंने कहा है। भाई साहब, 2014 से पहले के भारत के बैंकों का स्थिति, जब यूपीए के टाइम के उनके पॉलिटिशियंस के फ़ोन बैंकिंग का ज़माना चल रहा था, तब के बैंक कैपिटलाइजेशन का स्थिति क्या था, बैंक के एनपीएस का स्टेट क्या था, इसके बारे में मेरे से ज़्यादा आंकड़ों के साथ विषय जयराम जी को पता है। पर मजबूरी है कि वो बात नहीं रख सकते हैं। और जैसे ही वो पेटीएम बैंक हो गया या एक छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इफ़ देर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी, तुरंत आरबीआई ने 35A के अंतर्गत रिस्ट्रिक्शंस लगाकर डिपॉजिटर इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन आज हो रहा है क्योंकि मोदी जी की सरकार है।
पहले लाखों करोड़ों संख्या में गरीब लोग जब बैंक हजारों संख्या में डूब रहे थे, जी एनपीएस में फंसे थे, जी। कोई नहीं आ रहा था डिपॉजिटर्स को बचाने के लिए। जी सो ये जो टिप्पणी है जी वो बिना फैक्ट्स के आधार पर जी एक पॉलिटिकल टिप्पणी है, इससे ज़्यादा उसको महत्व देने का ज़रूरी नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।